हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो पासपोर्ट के ऊपर होने वाली है। रिसेंटली मैंने पासपोर्ट अप्लाई करा था और मुझे क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं तो आपको पता होगा कि उसके बाद हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और हमें पीएसके जाना होता है। तो पीएसके में जैसे ही हम वहाँ पे अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं सारा का सारा, वहाँ 3 काउंटर होता है, उसको विज़िट करने जैसे हम लोग वहाँ विज़िट कर लेते हैं। तो विज़िट करने के बाद क्या स्टेटस शो होता है और क्या प्रोसेस होता है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और करते ही वीडियो स्टार्ट। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करा और उसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स जो देख रहे हैं ये लगते नॉर्मल से, आप डॉक्यूमेंट एडवाइज़र में जाके भी पासपोर्ट के ऐप में चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पासपोर्ट में हम जब हम पीएस के विज़िट करते हैं तो वहाँ पे हमें काउंटर, पहले तो हमें वहाँ टोकन लेना पड़ता है। वहाँ कितनी भी भीड़ होती है पर हमारा जो अपॉइंटमेंट टाइम होता है हमें उस समय एंट्री मिल जाती है। और हमें जैसे एंट्री हम करते हैं उसके बाद वहाँ पे जब हम सी काउंटर जो होता है, थर्ड काउंटर, वहाँ हम विज़िट करते हैं, वहाँ पर हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं तो हमें ऐसा स्टेटस होता है, पुलिस वेरिफिकेशन हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड ए रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू सागरपुर पुलिस स्टेशन। उसके बाद थाने से आपके पास कॉल आता है कि वो आपके पास विज़िट करेंगे। आप अपना शेड्यूल बुक कर लीजिए, उन्हें बता दीजिए कि आप कब अवेलेबल है कब अवेलेबल नहीं है। उस हिसाब से फिर वो आपके घर विज़िट कर लेंगे या फिर आप विज़िट कर लीजिए, जो आपको बेटर लगे। अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त देख दिया है वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर लेकर जाना है आपको। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाए ताकि वो मांग भी लेते हैं, बहुत से दिक्कत होती है। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में कुछ भी मांग सकते हैं। अगर आप उन्हें ब्राइब दे देंगे तो एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, बट आप सारे अपने प्रूफ लेकर विज़िट करें या वो जब आपके पास विज़िट करे तो आप अपने सारे प्रूफ सारे प्रूफ अपने पास रखें विज़िट करते टाइम। और सबकी फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रखें और ओरिजिनल भी। फ़ोटोकॉपी इसलिए रखें ताकि आपको उस समय फिर भागना भागना ना पड़े, वो आया कोई डॉक्यूमेंट मांग ले तो आपको फ़ोटोकॉपी के लिए भागना पड़े। सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी आप करवा के अपने पास रखें ताकि वो विज़िट करे तो कोई आपको प्रॉब्लम ना हो और वो अपना वेरिफिकेशन डन करके अपना चले जाए। मैंने फेस किया कि आप चेक कर सकते हो नोट क्लियर जो आ रहे हैं मेरे इसमें। तो ये मेरे एड्रेस की चक्कर में हुआ, क्योंकि मेरा एड्रेस जो था परमानेंट एड्रेस मेरे बिहार का है और करेंट एड्रेस जहाँ मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग मुझे ये दिक्कत आई। इसमें फिर कुछ टाइम बाद ये ऑब्जेक्शन लिस्ट आता है, इस पर आप व्यू करोगे तो आपको लेटर हो जाए, मतलब लेटर शो होगा। और इसमें आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपको ना एक बार रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, पीएसके नहीं, आप अपने एरिया का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सर्च मार के आपको एक बार वहाँ विज़िट करना पड़ेगा। तो वहाँ जाने से पहले आप अपॉइंटमेंट ले लें, और अपॉइंटमेंट नहीं भी लोगे तो भी चल जाता है। ये जितने भी यूट्यूब पे बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट के बिना एंट्री नहीं होगी, ये सब आई डोंट नो क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं तो बिना अपॉइंटमेंट के गया था। नीचे गार्ड था, उन्होंने बोलता इंक्वायरी के लिए, तो इंक्वायरी के लिए फिर मैं अंदर गया, फिर रूम में गया, फिर उसने रेफ़र कर दिया था मुझे कि आप इस रूम में चले जाइए और डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो मैं वहाँ गया था तो मेरा ना करेंट एड्रेस का इशू आया था। तो जैसा इसमें आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है पुलिस हैज़ रिकमेंडेड फॉर वेरिफिकेशन फ्रॉम योर परमानेंट एड्रेस, सॉरी परमानेंट का इशू आया था। तो वहाँ मुझे रूम नंबर 12 में, आई थिंक 12 में, मैं रूम नंबर 12 में जब विज़िट करा मैंने, तो वहाँ हमने अफसर से डिस्कस करा तो फाइल नंबर डालते उनको सब पता चल जाता है। तो उसने बोला कि आपके पुलिस वालों ने जो वेरिफिकेशन के लिए आए थे उन्होंने आपका परमानेंट एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर डाला है। उसके बाद फिर उन्होंने एक फॉर्म दिया, उन्होंने बोला कि इस पे आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दो और हमें दे दो। फिर मैंने फॉर्म लिया, उस पर मैंने परमानेंट एड्रेस लिखा और मैंने उनको जब दिया तो उन्होंने बोला कि आपका परमानेंट एड्रेस पे पुलिस वेरिफिकेशन जाएगा। उसके 3 से 4 दिन बाद
परमानेंट एड्रेस पे मेरे पुलिस वेरिफिकेशन गया। फिर पुलिस वेरिफिकेशन जब मेरे परमानेंट एड्रेस पे गया तो वहाँ से मतलब बिहार के पुलिस से मुझे फ़ोन आया, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो मेरे फादर वहीं रहते हैं तो वहीं थे, तो उनको मैंने यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट भेज दिया। और मतलब परमानेंट एड्रेस का एक डॉक्यूमेंट मतलब कुछ भी होना चाहिए, जैसे वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड तो करेंट का बनवा लेते हैं, एड्रेस चेंज करवा लेते हैं, पर एक एड्रेस होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे सक्सेसफुल मेरा परमानेंट एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद ये नीचे आप जैसे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेंट रिप्लाई रिसीव, तो ये मेरा जो वेरिफिकेशन हो गया तो ये उनको शो होने लग गया। तो मैंने सोचा कि अब चेंज होगा, बट ये चेंज हुआ नहीं स्टेटस, इसमें भी नोट क्लियर लिखा रहा था। तो इसके रिगार्डिंग मैंने फिर पीएसके में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में कॉल किया और मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि आपको एक बार अपॉइंटमेंट लेके विज़िट करना पड़ेगा। तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा, जाऊंगा, क्योंकि अगर नोट क्लियर होता है तब भी विज़िट करना पड़ता है और क्लियर होता है तो भी एक बार विज़िट करना पड़ता है। फिर मैंने वहाँ विज़िट करा। वहाँ जाने के बाद जैसा आप देख सकते हैं क्या मेरा स्टेटस सेम डे ही 1 घंटे के अंदर ये चेंज हो गया। और मतलब आप बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ होते हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, और बहुत इजी, इतना इजी तो आई थिंक और कोई डॉक्यूमेंट बनवाने में नहीं होता जितना इजी पासपोर्ट में है, क्योंकि इतने सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं मेरा स्टेटस चेंज हो गया और मेरा लेमिनेशन सिग्नेचर मतलब प्रिंटिंग के लिए इनिशिएट हो गया था। फिर आफ्टर 48 आवर मेरा स्टेटस दोबारा से चेंज हुआ, क्योंकि ये स्टेटस मुझे 48 आवर तो शो हो रहा था। उसके बाद जो मेरा स्टेटस चेंज हुआ वो हुआ, ये आप पढ़ सकते हैं, पासपोर्ट हैज़ बीन प्रिंटेड एंड एप्लीकेंट वो रिसीव SMS मेल वंस टाइम पासपोर्ट इज़ डिस्पैच। उसके 48 घंटे बाद मेरा पासपोर्ट डिस्पैच हो गया और ये मेरा पासपोर्ट नंबर और नीचे ट्रैकिंग नंबर जो मैंने अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए हाइड कर रखा है। उसके बाद मेरा पासपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर मुझे रिसीव हो गया। तो बहुत इजी है भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है।